कुंडली का सातवां घर और उसमें ग्रहों की स्थिति और कब फलित क्या होगा, इस बारे में आज बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम सातवां घर क्या इसको लेते हैं। सातवां घर जो है, इससे विवाह का विचार किया जाता है, पति पत्नी का, जबकि स्पाउस का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, व्यापार का विचार किया जाता है। पार्टनरशिप एक लीगल पार्टनरशिप का भी इससे विचार किया जाता है। मैरिज एक लीगल पार्टनरशिप भी है। विदेश यात्रा का इससे विचार किया जाता है। यह एक मारक स्थान भी होता है, क्योंकि सातवां घर और दूसरा घर ये मारक भाव माने जाते हैं। ये इसके जो कुछ कारकत्व होते हैं, सातवें घर के सिग्निफिकेशन जो होते हैं वो हमने बात किया। अब यहाँ पे हमने सातों ग्रहों को और दो राहु केतु जो छाया ग्रह हैं उनको यहाँ पे लिखा हुआ हमने, सन, मून, मार्स, वेनस, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, राहु और केतु, ये 9 ग्रह यहाँ पे अगर स्थित होंगे अलग अलग, तो किस तरह के फल हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि जातक की कुंडली में किस तरह का फल मिलेगा। सातों जो ग्रह हैं इनकी राशियां हैं, इनको हम यहाँ पे लिखा हुआ है। सन के लिए 5 नंबर, मून के लिए 4 नंबर कर्क, जुपिटर के लिए 9 नंबर 12 नंबर धनु और मीन, मरकरी के लिए मिथिन और कन्या 6 नंबर के, मंगल के लिए मेष और वृश्चिक, वीनस के लिए वृषभ और तुला, शनि के लिए मकर और कुंभ। राहु और केतु का कोई राशि का ओनरशिप इनको नहीं मिला हुआ है, लेकिन राहु और को जो है 2 और 3 नंबर की राशियों में इनका उच्च का इनको माना जाता है, और 6 नंबर इनको स्वराशिष भी माना जाता है। 11 नंबर भी राहु अच्छा फल देते हैं। इसी तरीके से 8 और 9 नंबर में केतु शुभ फल देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये हमने यहाँ पे इन जनरल ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में बात किया। यहाँ पे अपना लग्न हो गया। लग्न से 180 डिग्री पर सातवां घर होता है, जिसके जो सिग्निफिकेशन या कारकत्व होता है वो शुक्र को मिला हुआ है। शुक्र जो है विवाह का एक घर माना जाता है, इसलिए विवाह के कारक होते हैं। उसके अलावा यहाँ व्यापार का भी घर माना जाता है। तो यहाँ पे शनि जो होते हैं वो भी यहाँ पे उनका दिग्बल उनको प्राप्त होता है, क्योंकि 7वां नंबर जो काल पुरुष की कुंडली का होता है, तुला राशि, उसमें शनि उच्च के होते हैं। महिलाओं के केस में गुरु जो होते हैं यहाँ पे उनको भी दिग्बल प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु महिलाओं के केस में पति कारक होते हैं। तो ये रहा संक्षेप में जो है इस भाव के बारे में जानकारी। अब हम यहाँ पे एक पृथक पृथक सूर्य लेके केतु की स्थिति क्या होगी, अगर वो यहाँ पे रहते हैं किस तरह के फल हम देंगे, वो इस बारे में बात करते हैं। सूर्य अगर यहाँ पे 7वें घर में होंगे तो ये स्थिति सूर्य की यहाँ पे अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसे केस में देखा गया है कि कलत्र दोष का निर्माण होता है, मतलब कि वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। पति या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और एक से अधिक पत्नी को भी ये दर्शाता है। ये भाव जो है पति और पत्नी में अक्सर देखा गया है कि इस तरह के एक दूसरे में कोई एक दूसरे को नहीं चाहता या किसी वजह से उससे दूरी बना के रखता है या पसंद नहीं करता है। ये राज्य से जो है कष्ट को भी दर्शाता है, राज्य से किसी तरह का दंड भी मिल सकता है, बदनामी को भी दर्शाता है। वैवाहिक जीवन में समस्या के बारे में हमने बताया कि वैवाहिक जीवन से समस्याओं का विचार किया जाता है। पति पत्नी दूसरे को पसंद नहीं करते, ऐसा भी देखा गया है अक्सर। स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। स्त्री की वजह से संपत्ति का नुकसान जो भी जातक है उसको होगा। अगर पुरुष की कुंडली है तो स्त्री की वजह से उसको नुकसान हो सकता है। ये मोटे तौर पे इसका जो है फलों की बात करें तो ये रहा। दूसरा, चंद्रमा जो है अगर यहाँ पे 7वें घर में होने पर क्या फल देंगे। चंद्रमा जो कि एक शुभ ग्रह होते हैं, चंद्रमा की स्थिति 7वें भाव में अच्छी मानी जाती है। पुरुष की कुंडली में चंद्रमा व्यक्ति को बुद्धिमान और देखने में बहुत ही अच्छा स्वभाव ऐसे लोगों का रहता है, ऐसा माना जाता है। नेचर बहुत अच्छा होता है, बहुत पोलाइट होते हैं ऐसे लोग। इनके पति या पत्नी जो है सुंदर होगी और बुद्धिमान होगी। पुत्र और संतति का सुख इनको प्राप्त होता है। विदेश यात्रा के बारे में भी यहाँ पे विदेश यात्रा भी इनको चंद्रमा की वजह से करने का मौका मिलता है। वाणी इनकी जो है बहुत ही प्रभावी होती है। व्यापार में रुचि रहती है इनकी, क्योंकि चंद्रमा एक कायस्थ ग्रह माने जाते हैं, कायस्थ वर्ग के। जीवन में इनको जो है फेम नेम मिलता है, क्योंकि इनका जो प्रयास रहता है फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ, वो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में उसका
डिविडेंड मिलता है, मतलब उसका फल मिलता है। अगर यहाँ पे चंद्रमा पाप ग्रह से पीड़ित हो तो फलों में जस्ट उल्टा समझना चाहिए कि अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे देख लेना चाहिए। चंद्रमा जो है पाप ग्रह तो नहीं है। पाप ग्रह का होने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा पक्ष बली नहीं है, अस्त है। इन सब कारणों से चंद्रमा यहाँ पे या इन पे कोई पाप दृष्टि है तो इन सब कारणों से चंद्रमा पाप स्थिति के माने जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मंगल की बात करें, मंगल चूंकि ये 7वां घर है, ये मारक का भी घर होता भाव होता है। मंगल की स्थिति यहाँ पे मंगल दोष को भी जन्म देती है, मतलब कुछ दोष होता है। और ये 7वें घर का जो मंगल होता है बहुत ही सेवियर, बहुत ही कही कि बहुत ज्यादा मंगली व्यक्ति को बनाता है। तो बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है मंगल यहाँ स्थित होता है। तो मंगल की स्थिति यहाँ पे निश्चित तौर पे अशुभ मानी जाएगी, वैवाहिक जीवन में विसंगतियां देता है। और अब व्यक्ति को थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी, मतलब मंगल जो कि यहाँ लग्न को देखता है, तो ऐसे लोगों को मंगल की वजह से, अगर मंगल यहाँ पे खराब है तो कभी कभी सर में चोट चपेट लगने का भी डर रहता है, क्योंकि सीधा यहाँ पे मंगल लग्न को देख रहा है, हेड लग्न, क्योंकि हेड को रिप्रेजेंट करता है सर को। तो ऐसा भी यहाँ पे देखा गया है। ऐसे मंगल जो है कभी कभी अकाल मृत्यु भी देता है, अगर खराब प्रभाव मेरे शनि का प्रभाव हो या राहु का प्रभाव हो। तो पुत्र दोष भी देता है ऐसा मंगल। यहाँ पे व्यक्ति जो होता है वो भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश महाराज की का भक्त होता है और तीर्थ यात्रा भी करता है ऐसा व्यक्ति। अगर यहाँ पे मंगल ज्यादा पापी हो तो व्यक्ति को, अगर पुरुष की कुंडली है तो महिलाओं से कष्ट होता है, ऐसा मानना चाहिए। अब हम यहाँ पे जो है बुध के बारे में बात करेंगे। बुध चूंकि यहाँ पे दिग्बलहीन हो जाते हैं, पहले भाव में जो बुध उनको दिग्बल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे दिग्बलहीन हो जाते हैं हम, तो निश्चित तौर पे बुध का यहाँ पे जो फल होगा वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ होता है। व्यापार, क्योंकि बुध जो व्यापार के कारक होते हैं, व्यापार के लिए अच्छा माना जाएगा जो है। इसका पति या पत्नी जो होते हैं वो धनी होते हैं, सुंदर होंगे, कल्चर्ड होंगे। अगर बुध मजबूत है तो बुध की यहाँ पे मजबूती देखना चाहिए। बुध अगर उच्च राशि में है, अपने स्वराशि में है, तो और उनके ऊपर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो निश्चित तौर पर अच्छा फल देंगे जो है। अगर सूर्य बुध यहाँ बुध से सूर्य से बुध अस्त हो जाए तो तभी फलों में अशुभता आएगी। और ऐसे व्यक्ति के बारे में माना जाता है कि इनके दो संबंध, एक से अधिक संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकती है, ऐसा मानना चाहिए। अगर उसके अलावा अगर ये ज्यादा खराब स्थिति में है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति या पत्नी एक दूसरे को के लिए जो है बहुत ही जान पे मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है। यहाँ पे बुध की स्थिति अगर खराब हुई तो इसका भी विचार करना चाहिए। बुध हालांकि एक शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन अगर वो खराब स्थिति में हो गए निश्चित तौर पे मैरिज को डैमेज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बुध यहाँ व्यापार में और उसके जो स्किल है उसमें बढ़ोतरी करता है, स्टेटस आदमी को मिलता है, उसका नेम फेम मिलती है समाज में। अब यहाँ पे हम बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जो कि एक सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो बृहस्पति की स्थिति यहाँ पे अच्छी मानी जाती है। खास करके जल राशियों के अलावा 4, 8, 12 के अलावा जो अन्य राशियां होती हैं उसमें बृहस्पति अगर यहाँ पे रहेंगे तो उनकी स्थिति अच्छी मानी जाती है। और क्योंकि लग्न को भी देखते हैं, लग्न को यहाँ से बैठ के बृहस्पति देखते हैं तो आपके उम्र को जो है बढ़ाते हैं और आपके अंदर नैतिक गुणों का जो है विकास देखा जाता है ऐसे लोगों के जो है और अच्छे देखने में भी अच्छे होते हैं। इनका नेचर बहुत पोलाइट होता है, स्टेटस इनको मिलता है समाज में। गुरु का जो शुभता होती है उसका पूरा फल यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ऐसे ऐसे जो स्पाउस होगा वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही ज्ञानवान होगा और उनको समाज, ऐसे लोगों को समाज जो है उम्मीद करता है कि ये लोग कुछ समाज को गाइड करें और इनकी बातों को लोग मानते भी हैं जो है। तो अगर गुरु यहाँ पे 7th लॉर्ड के रूप में अगर स्थित हो तो व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है, मतलब कि संतान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये, ऐसा यहाँ पे कुंडली में होने पर।
और महिला के लिए अगर यहाँ पे कुंडली में गुरु स्थित है तो जो उसके हस्बैंड का स्टेटस होगा वो निश्चित रूप बढ़ेगा, क्योंकि गुरु हस्बैंड के कारक भी माने जाते हैं। अगर यहाँ पे रेट्रो है गुरु, क्योंकि शुभ ग्रह जो है रेट्रो होने पर अच्छा फल देते हैं, तो ऐसे लोगों को राज से सम्मान या राज से विशेष दर्जा या विशेष उनको इम्पोर्टेंस मिलती है, ये भी कहा जा सकता है। अगर यहाँ पे गुरु किसी भी तरीके से खराब स्थिति में है, नीच के हैं, तो फलों में कहीं ना कहीं अशुभता आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पे शुक्र की बात करें, शुक्र जो होते हैं एक बेनिफिक प्लानिट होते हैं, मतलब शुभ ग्रह होते हैं। और यहाँ पे शुक्र रहने पर जो स्पाउस है उसका व्यक्तित्व जो है आकर्षक होता है, कल्चर्ड होता है, पति या पत्नी जो है कल्चर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे शुक्र कारको भाव नाशक का जो सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठते हैं शुक्र केंद्र में जो शुक्र जहाँ बैठते हैं वहाँ पे कारको भाव नाशक, क्योंकि यहाँ के कारक होते हैं वो इस घर के और चौथे घर में, दोनों घरों में कारक माने गए हैं, तो यहाँ पे कारको भाव नाशक सिद्धांत लागू होता है। कलत्र के लिए, पत्नी के लिए कभी कभी समस्याएं पैदा होती हैं। पत्नी या पति बीमार हो सकता है, या यहाँ तक देखा गया है कि कभी कभी व्यक्ति जो है उसकी पत्नी नहीं हो सकता ना रहे, किसी वजह से डेथ हो जाए पत्नी की, ऐसा भी इसमें देखा गया है। अगर पीड़ित हो तो नौमांस भी देख लेना चाहिए इसमें जो है। और मार्स और वीनस का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो वाहन दुर्घटना का भी यहाँ पे चांसेस रहते हैं, तथा वहाँ मार्स वीनस की स्थिति होने पर व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की भी टेंडेंसी देखी गई है। यहाँ पे मंगल और शुक्र की स्थिति के बारे में बात करें तो शनि के बारे में यहाँ पे देखेंगे। शनि जो होता है एक पृथकतावादी ग्रह होते हैं, तो मैरिज को लेके बहुत अच्छी स्थिति शनि की यहाँ पे नहीं रहती है। लेकिन निश्चित तौर पे व्यापार में शनि अच्छा करते हैं, शनि यहाँ काल पुरुष में उच्च के माने जाते हैं और ये व्यापार का घर होता है। और तुला राशि जो होती है जिसमें शनि उच्च के होते हैं वो व्यापार की होती है। तो ऐसे लोगों जातकों को महिला से कष्ट हो सकता है, किसी न किसी वजह से महिला जातक से कष्ट होता है। महिला मतलब उसके अलावा ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ऐसी महिलाओं से, निम्न कैटेगरी की या ऐसी महिलाओं से संबंध उनके हो सकते हैं शनि की वजह से। स्पाउस जो होगा, पति या पत्नी जो है बीमार भी हो सकता है, और ये विडोहुड को भी दर्शाता है, क्योंकि शनि काल पुरुष के दुख होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर शनि की स्थिति खराब हुई तो ऐसा भी देखा गया कि विडोहुड को भी यहाँ पे शनि की वजह से विडोहुड होते हुए देखा गया है। अगर शनि यहाँ पे मजबूत है तो एक अच्छा जीवन आदमी को सामाजिक जीवन देता है, सब मजबूत है और अच्छी डिग्निटी में है। जो मीन राशि में 7th में अगर शनि है तो अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं कहा जा सकता। मीन राशि नहीं, कर्क राशि हो या वृश्चिक राशि, जल तत्व की राशियों में शनि जो है यहाँ पे अच्छा जीवन नहीं देते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जो, क्योंकि शनि यहाँ से लग्न को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा मैच्योर लगता है, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा उम्र का लगता है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, अगर मैरिज ठीक है, अगर शनि की स्थिति एवरेज भी है तब भी ये मैरिज को जो है इंड्योरिंग बनाते हैं, मतलब कि मैरिज लाइफ लंबा चलता है लेकिन नीरस होता है, ऐसा देखने में मिलता है। अब हम यहाँ पे सातों ग्रहों के बाद में यहाँ पे हम राहु की बात करेंगे। राहु एक मायावी ग्रह होते हैं, वो ऑब्सेशन को प्रेजेंट करते हैं कुंडली में। तो यहाँ पे मैरिज के लिए जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जाता राहु की स्थिति, क्योंकि राहु पृथकता और अधिक ग्रह भी होते हैं। राहु यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैरिटल रिलेशनशिप को भी शो करता है, और ऐसे लोग जो है महिलाओं पर अनाप शनाप पैसे भी खर्च करते हुए देखे गए हैं ऐसा। और ऐसे लोगों के पति या पत्नी की कभी कभी अर्ली एज में डेथ भी हो जाती है। इनको मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि राहु यहाँ से सीधा लग्न को देखते हैं। जातक कभी कभी इंडिपेंडेंट निर्णय ले लेता है और बहुत ही कनिंग होता है, बहुत ही चालाक होता है। तो ये यहाँ पे कुछ राहु का फल है जिसके बारे में हमने बात किया। अब यहाँ पे केतु की बात करते हैं। केतु को साउथ नोड बोला गया है। केतु क्योंकि एक आध्यात्मिक ग्रह होते हैं, अध्यात्म की तरफ जो है व्यक्ति को ले जाते हैं। केतु की स्थिति कुंडली में जिस ग्रह में भाव में बैठते हैं वहां से
वो डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं आदमी उस भाव के जो कारकत्व होते हैं उनसे डिटैच होता है। तो यहाँ पे विवाह का कारकत्व, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो विवाह से अक्सर देखा गया है कि वैवाहिक जीवन ऐसे लोगों का जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उसमें डिस्टेंस रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या कभी ऐसा होता है कि तलाक की स्थितियां भी आ जाती हैं, तलाक भी होते हुए देखा गया है। अगर ज़्यादा पीड़ित है अन्य ग्रहों की स्थिति अगर देखने पर, तो केतु यहाँ तलाक को भी जन्म देते हैं, क्योंकि व्यक्ति इन सब चीज़ों से पूर्व जन्म में माना जाता है केतु कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अचीव कर चुके हैं, इसलिए उनका इस जन्म में इनमें कोई रुचि नहीं रहती है। केतु यहाँ पे जो पति या पत्नी है उसको बीमार भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पति या पत्नी बीमार भी होते हैं। तो ये मतलब इस तरीके से कुछ हमने आपको 9 जो प्लैनेट्स हैं 7वें घर में उनका क्या क्या फल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बताने का स्कोप इसलिए नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो फिर समस्या बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता किसी न किसी वजह से। तो हमने एक संक्षेप में अब आपको ग्रहों का एक जनरल प्रभाव बताया, और इसमें अलग से हम आगे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 7वां घर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें पृथक पृथक एक प्लैनेट्स का अगर हम भाव फलित करना शुरू करें तो बहुत लंबा जो है वीडियो बनेगा। तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपका को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और प्रमोट करें। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।